जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अगहन मार्गशीर्ष गुरुवार की व्रत की पूजा की चौकी कब और कैसे उठाएंगे और उद्यापन किस तरह से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उद्यापन का मैं आप सबको बता रही हूँ। उद्यापन देखिए, आप जो है ना, उद्यापन जब भी करना हो गुरुवार की पूजा में, महालक्ष्मी की पूजा में, तो एक दिन पहले ही सुहागिनों को बोल दें, बुधवार को ही बोल दें कि हाँ, कल हम जो है ना उद्यापन करेंगे और आप सबको हमारे घर आना है। तो एक दिन पहले ही न्योता दे दें। एक दिन पहले न्योता देना है। आप 5 सुहागन को खिला सकते हैं घर बुलाकर। उद्यापन में 5 सुहागन को खिला सकते हैं, 7 सुहागन को खिला सकते हैं, 11, 21, जितनी आपकी सामर्थ्य शक्ति हो। और अगर उतनी भी ना मिले सुहागन, तो कम से कम 1 सुहागन को भी ज़रूर खिलाएं। और जो भी सुहाग की सामग्री रहती है ना, वो सब जो है ना, मतलब कि भोजन कराने के बाद भोजन में खीर, पूड़ी और हलवा पूड़ी ये सब बना के आप खिला सकते हैं। और उसमें मतलब कि खिलाने के बाद, भोजन खिलाने के बाद सुहाग की सामग्री जो है ना देनी रहती है। तो सुहाग की सामग्री के भेंट के लिए आप पहले ही जो है ना खरीद के, जितनी भी आप सुहागन को मतलब खिलाइएगा और भेंट दीजिएगा, उतना सुहाग की आप सामग्री पहले ही खरीद के ले आइएगा। और खिलाने के बाद सुहागन को जो है ना, आप जिस दिन व्रत रहेगा उसी दिन आप 10-11 बजे आप खिला दीजिएगा, गुरुवार के दिन ही। और आपको व्रत उस दिन नहीं खोलना है, आपको तो व्रत दूसरे दिन खोलना है। दूसरे दिन शुक्रवार को पूजा करने के बाद ही व्रत खोलनी है। अगर आप मीठा खाते हैं तब आप एक टाइम मीठा खा सकते हैं, नहीं तो मीठा नहीं खाते हैं तो फल खा लीजिएगा, लेकिन व्रत जो है ना दूसरे दिन ही खोलना है। तो सुहागनों को सारा सुहाग की सामग्री गिफ्ट देने के बाद प्रणाम करके आशीर्वाद जरूर लीजिएगा सदा सुहागन रहने की। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप जो है ना कर सकते हैं उद्यापन। और पूजा की चौकी दूसरे दिन उठानी है। जब भी जिस दिन आप व्रत करिएगा, गुरुवार को अगर व्रत करते हैं और पूजा की चौकी लगाएं, तो अगले दिन दूसरे दिन सुबह में पूजा करने के बाद, उसके बाद ही पूजा की चौकी उठानी है। और पूजा में जो सामग्री चढ़ाएं वो घर से बाहर नहीं जाता है। लक्ष्मी माता की पूजा की जो भी सामग्री हम चढ़ाए हैं वो सब घर में ही, फल फ्रूट सब घर में ही सब खाया जाता है, कि मतलब बाहर नहीं जाता है। सुहाग की सामग्री घर में ही जो सुहागन है अपने रिश्तेदार में वही इस्तेमाल कर सकती है, बाहर नहीं जाता है। और नारियल जो हम रखे हैं, वो नारियल को आप साल भर तक संभाल कर रख सकते हैं। मतलब रखना है, साल भर तक संभाल कर रखना है, लाल कपड़े में लपेट के। इस बीच में अगर आप फिर लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो आप वही नारियल कलश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कलश स्थापना के लिए। और बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। और जो सुहाग की सामग्री है वो घर में ही इस्तेमाल करनी है। और जो अनाज अगर जो रखे हैं लक्ष्मी माता की पूजा में, वो वापस भंडार में आप रख दीजिएगा। तो इस तरह से मतलब दूसरे दिन पूजा की चौकी हटानी है। जिस दिन व्रत कीजिएगा उस दिन नहीं। अगर आप प्रत्येक गुरुवार को व्रत करते हैं तो आप चौकी लगाते हैं और मतलब हटाते हैं दूसरे दिन, तो दूसरे दिन हटा सकते हैं। अगर आप संकल्प लिए हैं कि पूरे 1 महीना अगहन मास में पूरे 1 महीने तक पूजा करेंगे, तो पूरे 1 महीने तक पूजा करने के बाद जब पूरा संकल्प हो जाए तो उसके अगले दिन मतलब पूजा की चौकी हटाना है। जैसा आप मतलब लगा रखे हैं, अगर गुरुवार को सिर्फ करते हैं तो गुरुवार के अगले दिन पूजा की चौकी हटानी है। और अगर पूरे 1 महीने का आप संकल्प लेकर पूजा की चौकी लगाएं और 1 महीने तक माता की पूजा कर रहे हैं, तो पूरा संकल्प होने के बाद अगले दिन चौकी हटानी है। और पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का आपको बताएं क्या करना है। घर से बाहर नहीं करना है बिल्कुल भी। जो भी चावल वगैरह चढ़ाए हैं पूजा में, वो घर में ही आप उसका खीर बनाकर आप खा सकते हैं। मतलब पूरा परिवार खा सकते हैं खीर बनाकर, जो भी मतलब है। और नारियल को संभाल कर रखना है 1 साल तक कम से कम। उसके बाद जो है ना 1 साल बाद आप अपने ही घर में, 1 साल के बाद आप अपने ही घर में उनको मतलब ज़मीन के अंदर दबा देना है। जो भी पुष्प वगैरह चढ़ाए हैं वो घर में ही आप किसी गमले में या फिर ज़मीन में गड्ढा खान कर विसर्जन करना है। घर से बाहर नहीं किया जाता है। अगर गमला हो तो गमला में ही आप सारा विसर्जन कर दें, ऊपर से मिट्टी दे दें। और नारियल 1 साल के बाद ही अपने घर में ही ज़मीन में
दबाना है मिट्टी में, मतलब दबाना है, बाहर नहीं किया जाता। लक्ष्मी पूजा की मतलब पूजा का कोई भी चीज़ बाहर नहीं किया जाता है। और जो हल्दी वगैरह रख चढ़ाए हैं वो आप जो है तिजोरी में मतलब एक लाल कपड़े में बांध कर आप तिजोरी में रख दीजिएगा। अगर कमलगट्टा कौड़ी ये सब चढ़ाए हैं तो ये सारी चीज़ें जो है तिजोरी में रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पूजा में जो दक्षिणा रखे हैं, दक्षिणा आप मंदिर में ही रख लीजिएगा। आप कभी भी इससे मतलब जब इकट्ठा हो जाए सारा दक्षिणा तो आप कोई पूजा के ही सामान खरीद के ला सकते हैं। इस तरह से आप मतलब घर से बाहर कुछ भी नहीं जाता। लक्ष्मी माता की पूजा का सामान मतलब कुछ भी बाहर नहीं किया जाता है, घर में ही रखा जाता है। इससे लक्ष्मी माता की कृपा जो है ना घर पर बनी रहती है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इसीलिए से लक्ष्मी माता की पूजा की कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाता है। अपने घर में जो मतलब रिलेशन में है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं किया करता है, मतलब दूसरा को नहीं देना चाहिए करने के लिए। अपने घर के रिलेशन में ही देना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंचे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने का। और जो समझ में ना आया ज़रूर पूछ लीजिएगा। राधे राधे।